अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब प्रोग्राम में आज बात करेंगे मेनली पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, क्योंकि आज बड़ा ज़बरदस्त सेमीफाइनल खेला गया पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को बड़े सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 के मुकाबले में 6 गोल से कोरिया ने हराकर फाइनल में जगह बना ली। एक वक्त था जब 5-5 से मैच बराबर था, लेकिन जनूबी कोरिया की टीम ने और स्पेशली उनके पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट ने भरपूर फ़ायदा उठाया पेनल्टी कॉर्नर्स का और 4 गोल किए उनके पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट ने, हैट्रिक की और यही मैच में टर्निंग पॉइंट हुआ। साथ साथ अंपायरिंग पे भी हम ज़रूर बात करेंगे, चूँकि 3 येलो कार्ड पाकिस्तान को दिखाए गए। एक हमारा गोल जो है वो वीडियो रेफरल पे जाके रिवर्स हुआ, कुछ और फैसले भी अंपायर के काफ़ी मुतनाज़ा रहे और एक बड़े लाइवली मैच के अंदर 3 येलो कार्ड पाकिस्तानी खिलाड़ी को दिखाया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अंपायर बिल्कुल किसी कहते हैं ना, आज कोई किसी किस्म का लिहाज नहीं रखा, उन्होंने जहां उनको मौका मिला उन्होंने अपनी पावर्स दिखाई। इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ पुरान में आपको अभी बल्कि शुरू में ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे थे, पाकिस्तान टीम के ओपनर आबिद अली, जिनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही हालिया बांग्लादेश टूर पे भी, आज सुबह कायदान ट्रॉफी के मैच खेलते हुए उनके शोल्डर में और सीने में जो है वो तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल ले जाया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब से कुछ देर पहले एक एलामिया जारी किया है, जिसमें वो कहते हैं कि आबिद अली को फौरी तौर पर अमराज़ कलब के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनमें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की तशखीस हुई है और माहिर अमराज़ कलब ने उनके इलाज की निगरानी भी शुरू कर दी है। मुकम्मल इलाज के लिए पीसीबी उनके माहिर अमराज़ कलब से मुकम्मल राब्ते में है। साथ साथ अच्छी बात यह है, पीसीबी की प्रेस रिलीज के मुताबिक कि आबिद अली की हालत अब बेहतर है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि क्रिकेटर के लिए दुआ भी करें और उनकी अहल खाना और उन समेत जो आबिद अली जारी बात है उनकी तबीयत अभी आज ख़राब हुई तो उनकी प्राइवेसी का भी एहतराम किया जाए। सो हमारी भी दुआएं आबिद अली के साथ है। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हैं, लेकिन एक समझ लीजिए कि हार्ट डिजीज़ ही इसको माना जाएगा। जो मैंने फौरी तौर पर 1-2 जगह फ़ोन किए, कोशिश करेंगे कि एक हमारे पास स्पोर्ट्स एक्सपर्ट डॉक्टर भी होंगे, जो डॉक्टर भी हैं फिर स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं पाकिस्तान हॉकी टीम से, डॉक्टर असद अब्बास साहब, उनसे ज़रूर पूछेंगे कि जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो कहा गया है एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है। इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। हॉकी पे भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर आबिद अली और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी बांग्लादेश में भी और मैन ऑफ द मैच भी रहे एक मैच में। इसी तरह बड़े रेगुलर मेंबर हैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम के और वनडे के अंदर भी खेलते रहे, लेकिन आज तबीयत उनकी ख़राब हुई। हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। इसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबू बकर बिलाल ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया हुआ है और कुछ देर में हमें डॉक्टर असद अब्बास भी ज्वाइन करेंगे, जो कि स्पोर्ट्स फिजिशियन है, उनसे बात करेंगे इस बीमारी के हवाले से। कुछ बताइएगा पहले इमरान, आप आज ये मैच जो कायदान ट्रॉफी का चल रहा था एग्जैक्टली क्या हुआ, फिर आबिद अली को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा? जी बिल्कुल गफ्फार, जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक जबरदस्त परफॉर्मेंस आबिद अली की बांग्लादेश में थी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस वो दिखा रहे थे। 766 रन अभी तक बना चुके हैं और 61 रन पर वो आज के मैच में बैटिंग कर रहे थे सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए, और अचानक उन्हें सीने में तकलीफ हुई, जिसके बायस उन्हें ग्राउंड से बाहर ले जाया गया और फिर जब तकलीफ बढ़ी तो फिर एम्बुलेंस के जरिए जो है वो कराची के निजी अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया, जहां उनके टेस्ट किए गए खुशकिस्मती से। और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है फैंस के लिए भी और हमारे लिए भी कि जो ईसीजी थी उनकी वो काफ़ी बेहतर आई है, उसमें कोई इशूज़ जो है वो सामने नहीं आए हैं। बाकी जो टेस्ट हैं वो आबिद अली के किए जा रहे हैं। तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि कोई ऐसी सीरियस कोई बात नहीं है, आबिद अली की तबीयत जो है वो बेहतर है और उनकी जो फैमिली है उनकी जो अच्छा इमरान, ये जो आप बात बता रहे हैं ना, ये असल में अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एलामिया जारी किया है, जिसके अंदर बेसिकली तस्दीक हो गई है कि पहले जो इनिशियल रिपोर्ट थी वो तो पीसीबी की जाने से बताया गया था, लेकिन अभी जो एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, यानी कि ये एक तरह की हार्ट डिजीज़ है। और क्योंकि मेडिकल का मामला है तो मेडिकल एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, लेकिन अबू बकर बिलाल हमारे साथ मौजूद है। अबू बकर, यकीनी तौर पर बड़ी पहले तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं आबिद अली के लिए, बहुत सारी, चूँकि ताकि जारी बात है हमारे यंग ओपनर हैं, बड़ा इनका फ्यूचर बाकी है, लेकिन कुछ हैरानगी भी हुई और तशवीश भी है कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम सॉर्ट ऑफ एक हार्ट डिजीज़ कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो पहुँचे हैं। जी अबू बकर, जो बताया यही गया है पीसीबी की तरफ से कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम उनके अंदर एक पाया गया है और उसके हवाले से जो कार्डियोलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं कार्डिक के, वो उनको देख रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है वो भी उनके साथ जो है वो अलाइन है, लाइजोन में है। सबकी यही दुआ है कि आबिद अली जो हैं वो सेहतयाब हों और मुकम्मल सेहतयाब होकर दोबारा पाकिस्तान टीम में हमारे लिए दस्तयाब हों। बिल्कुल, चूँकि पाकिस्तान टीम के ओपनर हैं और जैसे इमरान कह रहे थे कि आज भी 61 रन की ऊपर बैटिंग कर रहे थे, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस इनका चल रहा है टेस्ट फॉर्मेट के अंदर भी और इसी तरह वनडे के अंदर भी रेगुलर पाकिस्तान के लिए खेलते रहे हैं, सेंचुरीज भी बनाई हुई हैं।
तो बहुत सारी दुआएं हैं आबिद अली के लिए, और कुछ देर में डॉक्टर असद अब्बास हमें ज्वाइन करेंगे तो उनसे ज़रूर पूछेंगे कि बेसिकली ये जो एक्यूट क्रॉनरी सिंड्रोम एग्जैक्टली मेडिकल टर्म में इसको क्या वो एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट ही इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आज एक बड़ा ज़बरदस्त हॉकी मैच हुआ जनाब, उस मैच पे वापस चलते हैं, क्योंकि ख्वाहिश तो ये थी कि पाकिस्तान ये मैच जीते, और पाकिस्तान ये मैच जीतता तो फिर अगर इंडिया जापान में से इंडिया जीतता है तो फिर पाकिस्तान इंडिया फाइनल हो सकता था। लेकिन अबू बकर कमाल का डॉक्टर असद अब्बास से बल्कि पहले बात करते हैं, क्योंकि ये हम आबिद अली के हवाले से बात करें तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने पाकिस्तान हॉकी टीम से और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से वाबस्ता हैं। अभी ओलंपिक में जब तलहा तालिब, अरशद नदीम वगैरह खेल रहे थे तब भी आप उनके साथ थे, उनकी बड़ी आपने हेल्प भी की। ये जो आबिद अली के हवाले से कहा गया एक्यूट क्रॉनरी सिंड्रोम, सर कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा ये एग्जैक्टली क्या इसका मतलब है हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे लिए भी मेडिकल टर्म्स के अंदर। सर ये एक्यूट जो कॉरोनरी सिंड्रोम है, सॉर्ट ऑफ हार्ट की प्रॉब्लम, जैसे हार्ट अटैक भी कहते हैं, ओके वो भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये होता ये है कि आपके दिल को जो खून की सप्लाई है या ऑक्सीजनेशन है वो कम हो जाती है, और जब खून की कमी होती है दिल को, तो दिल के अंदर दिल वाले हिस्से में सेंटर जो चेस्ट है, इसमें चेस्ट में पेन होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस छोटा हो जाता है, उसके अलावा स्वेटिंग हो सकती है, नौजिया की फीलिंग जिससे उल्टी आने वाली कैफियत होती है, जी और सर हल्का सा हो जाता है बिल्कुल ना। तो ये कैफियत हो सकती हैं किसी भी इस किस्म के सिंड्रोम में। अब ये तो एवेल्युएशन से पता चलेगा जब इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी कॉर्नरी। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है कि क्विक न्यूज़ ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आकर आपसे डिटेल जरूर बात करूंगा, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, उनकी हवाले से हम दुआ गो भी हैं, लेकिन चाहते हैं कि ज़रा इस बारे में मजीद आपसे मालूमात ज़रूर लें, और आई होप कि वो फ्यूचर में अपने खेल को कंटिन्यू कर सके। तो और थोड़ी कंसर्निंग न्यूज़ है, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट और फिर क्रिकेटर्स हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं, बड़ी इनकी हाइप भी होती है, और आबिद अली वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट ओपनिंग प्लेयर वी हैव राइट नाउ, हमारे मेन ओपनर हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी बांग्लादेश टूर में, अभी कायदान ट्रॉफी में भी जिस मैच में वो उनको प्रॉब्लम हुई है, चेस्ट इन्फेक्शन पेन हुआ बल्कि, और उसके बाद जब गए तो डॉक्टर असद अब्बास साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, उसी हवाले से बताइएगा एक्यूट क्रॉनरी सिंड्रोम और इसका ताल्लुक अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें हमारे देखने वालों के लिए और हमें भी समझ में आ जाएगा डॉक्टर साहब के आई रियली होप एंड प्रे कि आबिद अली जल्दी से ठीक हों। लेकिन ये जो बीमारी जिस तरह की पीसीबी ने इसकी तस्दीक की है और जो डायग्नोज हुई है, एक एथलीट तो बड़ा सुपर फिट होना पड़ता है। रियली होप कि सर वो जल्दी से ठीक हो के दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलने आए। ये बड़ी फिक्र की बात है, ये पाकिस्तान का सरमाया है। आबिद अली बहुत अच्छे बैट्समैन है, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। जी जो एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम है जी, इट्स अ वेग टर्म जी। इसमें मकसद सिर्फ ये है कि डायग्नोसिस जब बनेगा वो तो ज़ाहिर बनेगा, लेकिन इसमें होता ये है कि हार्ट की जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाती है। उसकी कई वजूहत होती हैं। एक तो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो प्लेग बनते हैं खून की नालियों में, वो कई दफा डिसरप्ट होते हैं और उससे क्लॉट बनता है, और क्लॉट जो है रुकावट का बायस बनता है। मोस्टली जो स्पोर्ट्समैन होते हैं जी, इनके जो कार्डिक वेसल्स हैं, जो कॉर्नरी वेसल्स खास तौर पे दिल को जो खून सप्लाई करते हैं, वो काफी खुले होते हैं, क्योंकि एथलीट अच्छे होते हैं। इनमें चांसेस तो बहुत कम होते हैं इस किस्म के प्रॉब्लम्स के। तो दूसरी एक बड़ी वजह जो हो सकती है, अगर तो खुदा न खास्ता इनको पहले कोविड हो चुका है, तो जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनमें जो प्लेग फॉर्मेशन है या क्लॉट की फॉर्मेशन है, उसका खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि जो एजड लोग हैं वो खास तौर पे वो इस्तेमाल करें, लोप्रिन या खून पतला करने वाली दवाएं साथ इस्तेमाल करते रहें ताकि इन फ्यूचर। डॉक्टर साहब आबिद अली बड़े यंग हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं, सुपर फिट हैं, बड़े कम ही हमने वैसे देखा है डॉक्टर साहब के पाकिस्तान में भी अल्लाह साहब बाकी प्लेयर्स को भी इसी तरह सेहतमंद रखे और आबिद को भी ठीक करे। ये बड़ा रेयर हमने एक केस देखा है जिसमें एक प्लेइंग क्रिकेटर हमारा, उसको ये हार्ट डायग्नोज हो गया, हार्ट डिजीज जो है, इट्स अ वेरी रेयर थिंग जी, बहुत रेयर है जी, इट इज नॉट वेरी कॉमन जी। हमारे क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 20, 22, 23 साल से मैं स्पोर्ट्स के साथ हूँ, मैंने पहली दफा सुना है कि किसी को कॉर्नरी सिंड्रोम हुआ। इससे पहले हॉकी के एक हमारे प्लेयर थे, उनको हुआ था। तो ये बहुत कम होता है, लेकिन ये है कि फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, इसमें कई दफा रोल प्ले करती है। कुछ स्ट्रेसेस होते हैं जिसकी वजह से ये प्लेग बन सकते हैं। तो हमारी डाइट्स भी कुछ बहुत अच्छी नहीं, लेकिन प्लेयर तो बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, वो सुपर फिट होते हैं। हाँ जी, सुपर फिट होते हैं। तो इसमें कोई भी एक वजह हो सकती है, अल्लाह करे वो डायग्नोसिस में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, कोई क्लॉट ऐसा आया हो
और वो इसी तरह गुजर जाए। और पीसीबी की प्रेस रिलीज के मुताबिक अबू बकर भी मेरे साथ मौजूद है। अबू बकर, ये लिखा हुआ है कि माहिर अमराज क्लब ने उनके इलाज की निगरानी शुरू कर दी है और पीसीबी भी उनसे मुकम्मल राब्ते में है। तो लगता ये है कि अभी वो अंडर ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन भी रहेंगे और उनका इलाज भी चल रहा है। सो जैसे एक और भी मुझे चीज़ कंफर्म कर दीजिएगा, आई थिंक जो हमारे प्लेयर्स के कोविड टेस्ट कुछ लोगों के आते रहे हैं पिछले 1-2 साल में, आबिद अली का क्या कभी कोरोना पॉजिटिव हुआ? मेरे याददाश्त में तो नहीं, अगर आपको याद हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आबिद अली को कभी भी कोविड का वो शिकार नहीं हुए। खासकर जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर्स या तो न्यूजीलैंड के टूर पे हुए थे कोविड का, या इधर 1-2 प्लेयर्स हमें पीएसएल के दौरान भी दिखाई दिए, लेकिन आबिद अली जो थे उनको ये कोविड की कम से कम कोई शिकायत नहीं थी। जिस तरह असद भाई ने कहा कि ये अभी इन्वेस्टिगेट होने वाला मामला है और पीसीबी की प्रेस रिलीज भी ये वाज़ेह करती है कि मज़ीद इस पे जो है वो इन्वेस्टिगेट होगा और फिर पता चलेगा आखिर इनको क्या डिजीज़ है। लेकिन जिस तरह असद शाह साहब ने बता रहे हैं कि ये क्लॉट की भी उसकी वजह से भी हो सकता है, तो हमारी बेस्ट विशेज़ यही है कि ये सिर्फ एक क्लॉट हो जो कि बिल्कुल निकल जाए और आप बिल्कुल फिट हों। डॉक्टर साहब, चूँकि लोग बहुत फॉलो करते हैं क्रिकेट को और हमारे जहन में भी ये सवाल है, हमें भी उतनी कंसर्न और इतनी दुआएं हैं हमारे क्रिकेटर के लिए आपसे, लेकिन ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक खदशा जिससे आप जाहिर बात है जो आपको अच्छा लगता हो, जिसको आप फॉलो करते हो, केयर करते हो, तो फिर आप उसके मुतालिक सारी चीज़ सोचते हैं। आई रियली होप कि ये बीमारी उनके क्रिकेट कैरियर में हाइल नहीं होगी और वो दोबारा से पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होगी जी। ये इन्वेस्टिगेशंस हो जाती हैं, एंजियोग्राफी शायद वो रिकमेंड करें, या एंजियोसीटी होती है, सीटी स्कैन करते हैं हार्ट का, उससे हार्ट के वेसल्स की पूरी फिल्म आ जाती है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस जो फाइनल इन्वेस्टिगेशंस होंगी उसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि कोई ब्लॉकेज आई है या कोई ब्लॉकेज है या कोई टाइटनेस है कि किसी वेसल की। तो इंशाल्लाह ताला अगर ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है तो उसके बाद ये 100% इंशाल्लाह ताला इनको कुछ देर एहतियात करनी पड़ेगी, फिर ये डेफिनेटली दोबारा क्रिकेट में आएंगे इंशाल्लाह ताला, उसी तरह परफॉर्म करेंगे जिस तरह पहले परफॉर्म करते रहे। डॉक्टर साहब, आखिर में चूँकि ये मामला जो है वो आई थिंक हर किसी को इससे रिलेट किया जा सकता है, कोई भी अपने आप को रिलेट कर सकता है। ये जो आजकल का दौर है, कोविड बहुत से लोगों को हो गया हुआ है, बहुत से लोगों को ख़तरा भी रहेगा, तो आपके ख्याल में ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं डॉक्टर साहब, ज़रा प्लेयर्स के हवाले से ही बता दीजिए जो आपको नौजवान सुन रहे हैं अगर, और फिर हमारे जैसे जो आम आदमी हैं, मतलब उनको भी आप क्या समझते हैं, क्या इसमें प्रिकॉशन हो सकती हैं? और पूरी दुनिया में सर एक रूल है, आपको पता है कि यूरोप में या बड़े मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पे रूटीन चेकअप बड़ी आम सी बात है। हमारे यहाँ तो एक ये भी प्रॉब्लम है ना कि जब तक कुछ हो ना जाए तो रूटीन चेकअप वाला तो कोई मामला ही नहीं है। जी, बस अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज नहीं है जो होनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन ये है कि कोविड चूंकि एक नई बीमारी है, उस पर रिसर्च तो काफी हो रही है। बिल्कुल। इसमें एक तो बात डेफिनेट है जी, तो क्लॉट तो बनते हैं जी बॉडी के अंदर। और ये क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है जिनको कोविड हो चुका हो। उसमें ये है कि आप जो समझ लें 40 से अबव हैं, वो तो वैसे ही उनको चाहिए कि प्रीन की चौथा हिस्सा गोली का या मुख्तलिफ नामों से आती हैं, ये इसी फॉर्मुलेशन में वो जरूर लिया करें, क्योंकि हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। उससे ये है कि आपका खून पतला रहेगा और क्लॉट फॉर्मेशन का खतरा जो है वो टलता रहेगा। दूसरा ये है कि जो प्लेयर्स हैं उनको चाहिए कि वो पैड्स का इस्तेमाल जरा कम करें और अपनी जो रेगुलर एग्जामिनेशन है ये सब फेडरेशन को चाहिए, पीसीबी तो करती ही रहती है, इनको भी चाहिए कि इनका कार्डिक जो एग्जामिनेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बात से काफ़ी हमें इस, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई थी तो समझने का मौका भी मिला और कुछ मालूमात में तो यकीनी तौर पर इजाफा हुआ। और प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान हॉकी पर बात करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन बड़े तवील अरसे बाद एक बड़ा अच्छा हॉकी मैच और पाकिस्तान हॉकी टीम लड़ते हुए दिखाई दी। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी की, ये तो मानना पड़ेगा कि बड़े दिनों बाद एक अच्छा हॉकी मैच पाकिस्तान टीम की जाने से हमें भी देखने को मिला, सबने एंजॉय किया। 11 गोल हो गए एक मैच में और उसने अंदाज़ा लगाया कि कितना लाइवली फास्ट पेस मैच था। 5-5 से मैच बराबर था। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जनाब ढाका में जारी, जिसका सेमीफाइनल था ये, और कोरिया ने 6 के मुकाबले में 5 गोल से मैच जीतकर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया और पाकिस्तान अब तीसरी पोजीशन का मैच कल खेलेगा। अच्छा हुआ, एंजॉय भी किया, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर शायद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हो रहा होता तो हम कहते हैं जी बड़ा मज़ा आया, अच्छा मैच देखा, लेकिन इतना लंबा गैप आ जाए, कोई टाइटल जीते वर्षा हो जाए, फाइनल खेले वर्षा हो जाए, तो दिल ही टूटा ना फिर भी। जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुकाबला बड़ा अच्छा हुआ। जैसे मेरा ख्याल था, मैंने कहा पहले भी कि दोनों टीमें
16वें और 18वें नंबर की रेटिंग है तो बेहतर होगा, और चांसेस पाकिस्तान के थे, जैसे पाकिस्तान खेल रहा था। लेकिन जैसे कोरिया काफी अरसे के बाद अच्छा खेल का मुजाहरा कर रहा है, और खासतौर पर उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर अपने बड़ा अच्छा किया। हमारा जिसको कहते हैं गोलकीपिंग इतनी अच्छी नहीं रही, फॉरवर्ड लाइन ने गोल किए, लेकिन ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली और ज्यादा गोल करने चाहिए थे। तो बड़ा अफसोस हुआ, पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका था, नौजवान खिलाड़ी इसमें शामिल थे और पुराने भी थे। अभी 1.5 महीने के बाद फिर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, तो उसके लिए इनको और एशिया कप है, उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, और मुकाबला इन्हीं टीमों से होगा, सिवाय एक मलेशिया इंक्लूड हो जाएगा। तो हमें देखना ये है कि पाकिस्तान इस तीसरे पोजीशन पर क्या करता है जापान के खिलाफ, जो भी टीम हारेगी, और उसके बाद आइंदा की तैयारी कैसे करती। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है समीर साहब। अबू बकर अगर बात करें, एक तो वो जो हाफ टाइम पे हम 3-3 बराबर था, हमने बिल्कुल आखिरी सेकंड में गोल करवा दिया। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को सेटबैक हुआ, वरना पाकिस्तान शायद फ्रेश होकर आता तो हम अच्छा वहाँ से बिगनिंग करते हो। दूसरा, हमने 9 पेनल्टी कॉर्नर में सिर्फ 2 गोल किए, हमें एक अच्छे पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट की कमी का सामना करना पड़ा इस मैच के अंदर भी, सेमीफाइनल में। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, सुहेल अब्बास के बाद हमें कोई पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट उस तरह से नहीं मिल सका। हम बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर चांस लेते रहे, उनको हमने कोशिश भी की प्रमोट करें और पेनल्टी कॉर्नर का स्पेशलिस्ट बनाएं, बट अनफॉर्चुनेट है अभी तक कि पिछले 5-6 सालों के अंदर हमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट नहीं मिल पा रहा। और उसी यही रीज़न है कि हमने 9 हमें पेनल्टी कॉर्नर्स मिलते हैं एक मैच के, उधर हम सिर्फ 2 गोल करने में कामयाब होते हैं, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने लास्ट क्वार्टर के अंदर 5-3 की जो कोरिया की लीड थी उसको 5-5 बराबर किया, और उस बराबर करने के बाद जो है हमने 6ठा गोल खा लिया, तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट था मेरे लिए। मैं काफ़ी होपफुल था कि पाकिस्तान टीम जब 5-5 बराबर कर चुकी थी तो हमें उस वक़्त मैच पे हम चढ़ भी गए थे, हमने उनके ऊपर चढ़ाई भी कर दी थी, लेकिन फिर जिस तरीके से अक्लमंदी का मुजाहरा किया कोरियन प्लेयर ने, तो मैं तो उनको दाद दूंगा कि उन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा और आखिरी क्वार्टर के अंदर आखिरी चंद मिनटों के अंदर गोल करके पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। बिल्कुल, और समीर साहब बहुत कम ही ऐसा होता है कि हॉकी में 6-5 का हमें जो है वो एक स्कोर लाइन मिल जाए। यूजली या तो टीम डोमिनेट करती है या बड़े हार्ड फॉर्ड मैचेस होते हैं 2-1, 3-2, लेकिन 6-5 क्या इंडिकेट करता है? तो ये हॉकी के मैच को ये तो है कि आज ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत अरसे बाद हम देख रहे थे कि फैंस क्रिकेट की तरह हॉकी को एंजॉय कर रहे थे और बहुत उन्होंने इसको एंजॉय भी किया। लेकिन देखिए साथ साथ हम ये कह सकते हैं, सर आप तो एक्सपर्ट हैं, हमें गाइड कीजिएगा कि क्या हम कोई उम्मीद की किरण समझें इसको कि हमारी टीम शायद थोड़ी सी बेहतर हुई है, और अगर एशिया कप हम जाते हैं वहाँ पे हमें वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन भी है, पहली 4 टीमों में आए तो वर्ल्ड कप भी हमारा वहाँ पे क्वालिफाई होता है, सो कोई हमने बुनियाद रखी है इस चीज़ की? जी बिल्कुल, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सिर्फ जूनियर खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस करके आए एशिया कप, जूनियर कप में, उसमें वर्ल्ड कप में, उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, उनको एक्सपीरियंस मिला। जैसे अबू बकर कह रहे थे, हमें पेनल्टी कॉर्नर पे और जोर देना चाहिए, खासतौर पर विद इन एशिया, तो हमारी जो है चांसेस हो सकते हैं कि हम ज़्यादा गोल करें। और फिर उसके साथ मैं ये भी देखता हूँ, अभी भी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो सेंट्रल लाइन से लेके एकदम डैश लगाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो मेरा अपने ज़ाती ख्याल ये है कि हमें जो जोर लगाना चाहिए, दूसरों के 25 के बाद इंडिविजुअल प्ले होना चाहिए, और मिड फील्ड में हमें पास दाएं देना चाहिए, बाएं देना चाहिए। मैं दुआ गो हूं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी रहें और ये खुद सोचें, ये एनालाइज करें, और फिर अगला जो टूर्नामेंट हो उसमें ये गलतियां ना करें। ओके, अबू बकर वापस चलते हैं। अबू बकर, एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि बहुत अरसे बाद हमें एक तो पहले वर्ल्ड कप मिल गया जूनियर हॉकी टीम के लिए, उन्हीं में से बहुत सारे लड़के यहाँ पर आए, हमने 2-3 ओलंपियंस को इस टूर्नामेंट में शामिल भी नहीं किया, हम यंग लड़कों को ज़्यादा लेके गए, जूनियर टीम के कप्तान भी थे, और फिर हमें एक और टूर्नामेंट मिल गया। और आई होप सो कि आपके पास कोई इत्तला है तो बता दीजिएगा कि फरवरी में तो वो होना है आपका एशिया कप, लेकिन उससे पहले हम कोई हॉकी कराना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मसला है ना अबू बकर के पिछले 2 साल में तो लिटरली हॉकी हुई नहीं है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम ये चलता आ रहा है, 2 साल की बात नहीं है, सिर्फ कोविड की बात नहीं है, बल्कि 2015-16 के बाद से जो हमारे प्लेयर्स को इवेंट्स मिलने चाहिए थे इंटरनेशनली, वो नहीं मिल रहे। ऑब्वियसली 2022 थोड़ा बिजी साल ज़रूर है, जिस तरह आपने कहा साउथ एशियन गेम्स हैं, फिर अजलान शाह है इस साल, फिर एशिया कप 2022 का, फिर अगले साल 2023 के अंदर हमने वर्ल्ड कप खेलना है। तो जिस तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक बोल्ड स्टेप लिया और एक्टमैन को 5 साल के लिए पाकिस्तान टीम का कोच बनाया है, इससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे नज़दीक ये है कि हम अपने प्लेयर्स को अपनी हॉकी टीम के लिए अगले 5 सालों के फ्यूचर टूर प्रोग्राम पूरा सेट करें,
ताकि उनको पता हो कि हमने 3 महीने बाद ये इवेंट खेलना है, 4 महीने बाद ये बायलैटरल हमारी सीरीज़ है, हमने ये खेलनी है। जब तक हम मैचेस नहीं खेलेंगे, जब तक प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान हॉकी दोबारा लिफ्ट हो सकती है। वो चाहे आप 10 साल के लिए इंटरनेशनल कोच बना दें या 20 साल के लिए बना दें, हमें इंश्योर ये करना है कि पाकिस्तान हॉकी टीम को जूनियर हो या सीनियर हो, इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम बायलैटरल सीरीज़ करवाएं, इवेंट्स में भेजें। आपको याद होगा कि हम जो ट्रॉफी हो रही थी उसके अंदर हम अपनी टीम को पैसे नहीं थे कि हम यूरोप भेज सकें और वहाँ पर वो जाके इवेंट के अंदर कम्पीट कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हॉकी टीम विड्रॉ हो गई थी। तो ये एक अलमी है और मेरे नज़दीक अगले 5 साल का हमें प्लान बनाने की ज़रूरत है और अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस देने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्लान होगा तो फिर उस पर एग्जीक्यूट भी होगा। समीउल्लाह साहब, ये तो बात होगी खेल की और आपने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया किस तरह खिलाड़ी डैश करके ही सिर्फ पासिंग करना चाह रहे हैं, हमने बहुत कम प्रॉपर मोमेंट देखी। लेकिन अगर हम ऑफ द फील्ड बात करें तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। प्लेयर्स जो हैं वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं, जॉब्स बहुत कम हैं, अगर हैं तो बस वो नॉर्मल सी हैं। आप लोग जिस ज़माने में, खैर आप लोग तो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर थे, वर्ल्ड कप विनर्स थे, तो कौम ने भी उसी तरह सर आंखों में बिठाया और बहुत नवाजा गया, बहुत हौसला अफजाई हुई और आप लोग डिज़र्व करते थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा करते थे। लेकिन सर आप ये जो मौजूदा हमारी नस्ल है, जो जनरेशन है हॉकी के प्लेयर्स हैं, इनको ये सहूलियात नहीं है। ये हुकूमत का काम नहीं है कि ठीक है अभी ये खेल अपने पाँव पे उस तरह खड़ा नहीं हुआ जैसा पहले था, लेकिन हौसला अफजाई तो होनी चाहिए सर। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, हम तो बड़ा मुख्तलिफ फोरम पे कहते रहते हैं कि डिपार्टमेंटल फिलहाल हॉकी हो, जब तक कि ये प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं जाती विद इन पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा ये भी तनकीद करता रहता हूँ कि जब तक हमारी रैंकिंग और बेहतर नहीं होगी, हम पहले 10 पे नहीं आएंगे, तो कोई प्राइवेट इदारा भी इस तरफ तवज्जो नहीं देगा। तो फेडरेशन को ये सोचना चाहिए, ये एक अच्छा स्टेप था इन्होंने कि मिक्स टीम करके भेजी, जिससे जो नौजवान खिलाड़ी थे उनको मौका मिला, उन्होंने और अच्छा खेल का मुजाहरा किया और आइंदा 1.5-2 महीने के बाद और बेहतर करेंगे। फेडरेशन अपना प्रोग्राम बनाती रहे, अपने नंबर ऑफ प्लेयर बढ़ाती रहे और उसके साथ साथ क्लेम करते रहे हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कि वो खिलाड़ियों की प्रैक्टिस करें। अगर वो नहीं करेंगे तो बिल्कुल हॉकी भी वैसी ही हो जाएगी जैसे वॉलीबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, बॉक्सिंग हुई, कोई खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार नहीं होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मगर इसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्रिकेट हमारी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के बाद बदल गई। मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट आई, आपको यंग टैलेंट मिला और सिर्फ दूसरे तीसरे साल ही आप जाके चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए। और आज तक वो आपकी जो पहले PSL के बच्चे जो आपको पहले साल मिले थे, वो अब पाकिस्तान में शादाब, हसन, फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ, यू नेम इट, और बहुत सारे बच्चे तो अभी और इस लाइन में मौजूद हैं। हॉकी में ये भी तो मसला है ना कि किसी किस्म की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और ये गलत नहीं होगा। आई थिंक मुझे कम से कम 3 डेडलाइन याद हैं जो मुख्तलिफ अखबार में दी गई हैं पाकिस्तान हॉकी लीग के लिए कि अब होगी। आई अंडरस्टैंड कोविड की वजह से कोई भी मुल्क जो है वो हॉकी प्रॉपर नहीं करा सका, लेकिन अभी क्या इत्तला है आपके पास? कोई कंक्रीट चीज़ है हॉकी सुपर लीग के हवाले से या अभी भी सिर्फ ये प्लान्स में है? देखिए, जिस तरह आपने कहा ना कि मैं 3 बार सुन चुका हूं कि हॉकी लीग करवाने जा रहे हैं लेकिन नहीं हो पाती। ये सिर्फ कोविड का मसला नहीं है। अख्तर रसूल से लेकर आसिफ बाजवा तक तमाम लोग ये दावा करते रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी लीग हम करवाएंगे, इस साल करवाएंगे, अपने टेन्योर के अंदर करवाएंगे, लेकिन आज तक तो हमें कोई कामयाब होता नहीं दिखाई दिया। इवन के लाहौर के अंदर जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पर 2 बार की मार्केटिंग कंपनी ला के बैठा दी गई कि वो आए, यहाँ पर बैठे, तमाम चीज़ों का जायज़ा ले और उसके बाद हमें ऐसे स्पॉन्सर्स और इतनी इनकम ला के दे कि हम एक लीग करवाने के काबिल हो सकें। लेकिन अलमिया ये है कि हमने लीग करवाना तो दूर की बात है, काफ़ी अर्सा हो गया पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बहाल हो चुकी हैं, दुनिया की टीमें जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। वाई नॉट हॉकी की हमें वर्ल्ड 11 मुझे याद है कि 2018 के अंदर लास्ट टाइम आई थी और एक फ्रेंडली मैचेस खेल के वापस चली गई थी। उससे पहले एक चाइना की टीम ने वेस्टर्न कराची का दौरा किया था और मैचेस खेले थे पाकिस्तान टीम के साथ। हमें अपनी बायलैटरल सीरीज़ भी बहाल करनी है और ये जो आपने बात की है कि लीग करवानी है, लड़कों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। असल मकसद है प्लेयर्स को हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें ताकि जो नई जनरेशन है वो हॉकी की तरफ अट्रैक्ट हो। बदकिस्मती ये है कि हमारे पास इस वक्त हॉकी के अंदर हीरोज़ नहीं है, कोई ऐसा हीरो नहीं हमें दिखाई देता। माजी वाले तो बहुत हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, गोजरा के अंदर भरा पड़ा है, टैलेंट से भरा पड़ा है, सरगोदा टैलेंट से भरा पड़ा है, आधा पंजाब के अंदर जो है वो हॉकी बहुत ज़्यादा खेली जाती थी, अब भी कहीं ना कहीं खेली जा रही है। लेकिन हमने उनको प्लेटफॉर्म देना है, हमने उन प्लेयर्स को एक सर्कल के अंदर लेकर आना है और उनके लिए इवेंट्स करवाने हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं
जो कि शायद मेरा ख्याल है करने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम हॉकी लीग को किसी तरह शुरू करें ताकि फाइनेंशियली हमारे प्लेयर जो हैं वो स्ट्रांग हो सके। अच्छा पॉइंट आपने रेस किया बायलैटरल सीरीज़ के हवाले से भी, और मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब से ज़रूर कांटेक्ट करूंगा कल या परसों के शो के लिए कि वो ज़रूर आके कम से कम बताएं, क्योंकि समीउल्लाह साहब हमें ये नज़र आ रहा है जो अबू बकर ने कहा। देखिए नजम सेठी साहब आए थे जब पीसीबी के चेयरमैन, कोई सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान सुपर लीग हो पाएगी, लेकिन उनकी इतनी एफर्ट्स थी और फिर पीसीबी ने पूरा मुतहर्रिक होकर करवा के दिखा दिया और बताया कि अगर आपकी विल हो तो आप कुछ भी करके दिखाते हैं। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी मुतहर्रिक हो, थोड़ा सा कोविड के मामला बायोसिक्योर वगैरह सब मैनेज हो जाता है, बायलैटरल सीरीज़ हो, हमारे हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान जो अब्दुल सत्तार हॉकी जी स्टेडियम है, इसी तरह लाहौर का जो नेशनल हॉकी स्टेडियम है, यहाँ पे बायलैटरल मैचेस हो रहे हों, इंटरनेशनल टीमें आके खेलें, तो थोड़ा सा एक माहौल तो बने। जी बिल्कुल ठीक बात। उसके लिए मेन जो है जैसे बता रहे हैं अबू बकर के 2 दफ़ा बाहर की कंपनीज भी आई। असल में ट्रस्ट जब तक नहीं होगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे, गवर्नमेंट भी पैसे नहीं देगी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी इनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हमें ट्रस्ट चाहिए कि जो भी पैसे दे, जो लोकल कंपनीज है वो पैसे दे। समीर भाई आज छोटा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, अबू बकर मौजूद हैं। अभी हम वॉलीबॉल मैं करने गया था कवर लाहौर के अंदर, वॉलीबॉल जैसे खेल को टेलीवाइज भी किया जा रहा था और वो इवेंट इतनी कामयाबी से और ढोल ढमक्कों के साथ हो रहा था। अब तो सर ये बड़ा आसान हो गया कि अब आपके जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो उल्टा आप फेडरेशन को गाइड कर सकती हैं कि बस आप प्लेयर्स ले आएँ और हम इवेंट कराएंगे, वही ब्रॉडकास्ट भी कर देते हैं, वही मार्केटिंग के हवाले से पैसा भी ले आते हैं। पर थोड़ी सी मुझे लगता है कि फेडरेशन को थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हिम्मत और वही एतबार, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि ट्रस्ट लोगों को जो हम पैसे दे रहे हैं ये खिलाड़ियों तक पहुँच रहे हैं और सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, और खिलाड़ी जब अच्छा उनको पैसे मिलेंगे तो वो परफॉर्म भी अच्छा करेंगे। इस वक्त ये बिल्कुल एक वजह है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो इंसेंटिव नहीं है उनके लिए, इसी वजह से वो जिसको कहते हैं ना कि आउट ऑफ फ्रेम जाने की कोशिश नहीं करते। जब पैसे मिलेंगे तो ये सब कोशिश करेंगे, और मुझे इसमें जो किरदार अदा कर सकती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ही कर सकती है कि वो प्लान बनाए, खासतौर पर अंडर 16 का, फिर 19 का, और हम कहीं भी नहीं जा सकते तो हमें मलेशिया को कोशिश करते हैं मलेशिया जाने की, और चीन को हमें किसी न किसी तरीके से माइल करना चाहिए कि हम उनके पास जाएं, अच्छा खेलें और उनको बुलाएं, अच्छा खिलाएं। तो फिर ये अगर ये करेंगे तो तभी हमारा स्टैंडर्ड बेहतर होगा, तभी हमारी हॉकी की ही प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएगी। वरना ज़माने में हॉकी के जो प्लेयर थे कराची से बहुत प्रोड्यूस होते थे, लेकिन अभी मेरा जो मुशाहिदा है एक टूर्नामेंट तो अभी भी चल रहा है, हॉकी एक्टिविटीज़ होती रहती है, लेकिन वो जो एक बड़े शहर के अंदर हॉकी की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उसका दिखाई नहीं देता। क्या वजह? आप तो आप कराची बेस्ड ही हैं, ताल्लुक तो आपका चलें दूसरे शहर से, लेकिन कराची में आपने सारी उम्र गुजारी है, आपको लगता है कराची हॉकी सही सेम में है? कराची के अंदर हमने यूथ को इन्वॉल्व किया है, बड़ा शहर है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हो रहा है, और खासतौर पर ये जो KSA के ग्राउंड है इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, कम से कम नंबर्स ऑफ प्लेयर बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे अबू बकर ने कहा, मैं भी ये कहता हूँ कि गोजरा में हमें करना चाहिए, हमें नौशेरा में करना चाहिए, हमें लाहौर में इस किस्म की एक्टिविटी करनी चाहिए, ताकि जब तक हमारे पास एक एज के काफ़ी खिलाड़ी नहीं होंगे जिनका हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो हम आगे नहीं जा सकते। और इस वक्त जैसे गफार हम देखते हैं कि मेन जो इस वक्त जो जिसको कहते हैं शॉर्ट कमिंग जो है वो है लोगों में टेम्परामेंट की, ग्रूमिंग की, कि हमें किस मुश्किल वक्त में क्या करना है। वो तभी हो सकता है जब आपकी ग्रूमिंग ठीक हो, अगर सख्त मुकाबला के लिए तैयारी कर रहे हो और उसके लिए काबिल होंगे तभी आप करेंगे, वरना इससे एक छठा गोल हमें ना होता। कोरियन और हमें यही फर्क है कि उनकी ग्रूमिंग अच्छी हुई, वो फिजिकल फिट है और वो कोच का कहना मान रहे हैं कि कोच जो चाहता है वो ये करते हैं, उसकी वजह से उनको फायदा हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब आपका, अबू बकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी हॉकी कम से कम हमें देखने को मिली, इसीलिए हमें भी डिस्कस करने का मौका मिला। आई रियली होप कि कल पाकिस्तान का मुकाबला तीसरी पोजीशन के लिए होगा, पाकिस्तान कम से कम तीसरी पोजीशन हासिल करे, ताकि फिर जो एशिया कप और फिर जैसे अबू बकर बता रहे थे कि अगले साल बड़ी हॉकी के इवेंट्स प्लान है, तो पाकिस्तान को एक मोमेंटम मिल सके। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।